हाफ ईयरली हो गया है खत्म और जैसा भी हुआ उसे भुला दो, जैसे उसने तुम्हें भुला दिया। क्योंकि अब पूरा फोकस हमारा होना चाहिए बोर्ड्स पे। अब जितने भी दिन तुम्हारे पास बचे हुए हैं उसमें अगर तुम जो इस वीडियो में बताया जा रहा है काफी फैक्चुअल पॉइंट्स रहेंगे जो एग्जैक्टली तुम्हें फॉलो करने हैं, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, जो मेरे साथ हुआ है सबके साथ होता है। और अगर तुम ये सारे पॉइंट्स ध्यान से समझ लेते हो, एंड तक वीडियो देख लेते हो, तो गारंटीड तुम्हारे बोर्ड्स के रिजल्ट पे 95% लिखा मिलेगा। तो ये सवाल काफी बार आता है कि यार सिलेबस काफी ज्यादा बचा हुआ है बट कौन सा चैप्टर पहले करें, कुछ समझ नहीं आता है। और इसके लिए सबसे बढ़िया मेथड है ब्लूप्रिंट मेथड। समझो ध्यान से, एक सब्जेक्ट चूज कर लो, मैथ्स फॉर एग्जांपल। उसके सामने तुम्हें रखने हैं अपने चैप्टर्स के नाम जो जो सिलेबस में आ रहे हैं, जैसे एग्जांपल रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, फिर एक एपी आ जाएगा नीचे और एक प्रोबेबिलिटी। अब जो चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट है उस पर लगाना है एक टिक। जैसे रियल नंबर्स कंप्लीट है तो वहां लग गया टिक। अब कंप्लीट तो है कुछ चैप्टर, बस उसमें हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, थोड़ा और प्रैक्टिस की जरूरत है, तो उसके आगे लगाना है क्वेश्चन मार्क, फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल्स। उसके नीचे आओगे तो एक चैप्टर है एपी। अब अगर ये चैप्टर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता है तो उसके आगे लगा दो क्रॉस। और अगर प्रोबेबिलिटी भी नहीं आता है, फॉर एग्जांपल जो भी चैप्टर नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो उसके आगे लगा दोगे क्रॉस। अब एक लाइन और ड्रॉ करो और उसके बगल में लिखोगे कितने मार्क्स का क्या आ रहा है। ये तुम्हें ब्लूप्रिंट में मिल जाता है। अब एग्जाम्पल रियल नंबर आ रहा है 5 मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल हम सबको 5 मार्क्स लेते हैं। रियल नंबर 5, पॉलिनोमियल्स 5, एपी 5, प्रोबेबिलिटी भी 5। प्रोबेबिलिटी वैसे ज्यादा मार्क्स का होता है। तो यहां पर तुम्हें देखने मिलेगा कि रियल नंबर्स तुम्हें आता है और वो 5 मार्क्स का, चलो ठीक है। पॉलिनोमियल्स तुम्हें नहीं आता है और वो 5 मार्क्स का है। एपी और प्रोबेबिलिटी देखो, दोनों चैप्टर्स तुम्हें नहीं आते हैं और दोनों ही 5 मार्क्स के हैं। रियलिटी में क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा मार्क्स का आएगा और हम अपना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं एपी को पढ़ने में, जबकि प्रोबेबिलिटी ज्यादा मार्क्स का है। तो इससे तुम्हें समझ में क्या आ रहा है, ये बहुत छोटी सी चीज नहीं है, ये काफी ब्रॉड चीज है। अगर तुम्हारा मैथ्स में कॉन्फिडेंस काफी कम है, तुम्हें कॉन्फिडेंस अगर बढ़ाना है तो जो इजी वाले चैप्टर्स हैं और जिनके मार्क्स ज्यादा हैं, जो ज्यादा मार्क्स के आएंगे, वो पहले कवर कर लो कि एटलीस्ट तुम्हें सेफर जोन में आ जाओ। मस्त प्लान है। नेक्स्ट सवाल कि ये सब करे कैसे लें, टाइम मैनेज हो ही नहीं पाता है। कोचिंग से आते हैं, स्कूल से आते हैं, बट टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। तो यार टाइम मैनेज करने के लिए तुम्हारे सामने जो 3 चीज है ना, स्कूल, कोचिंग और सेल्फ स्टडी, ये बिल्कुल पति पत्नी और वो वाला सीन है। किसी भी एक को ज्यादा टाइम दोगे तो 2 को दिक्कत होगी, इसलिए प्रायोरिटी सेट कर लो यार। 3 लोग में मत खेलो। क्या करना है, स्कूल, कोचिंग और सेल्फ। अगर कोचिंग में नहीं समझ में आ रही, ड्रॉप कर दो, कोचिंग बंद कर दो। स्कूल तो ड्रॉप कर नहीं सकते हो। या फिर अगर दोनों चीजें नहीं समझ में आ रही, कोचिंग ड्रॉप करके स्कूल में अटेंडेंस थोड़ी सी कम कर दो, जो एंड के टाइम पे सब लोग करते हैं। हमने सीबीएसई टॉपर का इंटरव्यू देखा था इस बार के, वहां पर भी बताया गया था कि हाँ, उस बंदे ने भी स्कूल काफी कम गया था लास्ट के मोमेंट्स में। क्यों? अपना टाइम सेव करके सेल्फ स्टडी पे ध्यान देने पे। सेल्फ स्टडी में ध्यान दोगे तो तुम अपने प्लान पर चल पाओगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, और इसका काफी अच्छा सॉल्यूशन है। क्या? देखो, प्रॉब्लम ये है कि भूलने की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी वाली। कैसे? क्योंकि जब हम 2-3 चैप्टर पढ़ लेते हैं, फिर मान लो 4th 5th चैप्टर पढ़ते हैं, तो शुरू के जो 2 चैप्टर्स होते हैं वो हम बिल्कुल लगता है कि पढ़े ही नहीं थे। उसके क्वेश्चन दोबारा से नहीं बन पाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। तो क्या करें कि दोनों चीजें होती रहे, रिवीजन भी होता रहे और वो चैप्टर्स जो हम आगे पढ़ रहे हैं वो भी सही से पढ़ पाएं। बना लो यार मैजिक बुक्स। जो कैसे बनानी है ये हम आगे देखेंगे। उसके पहले इंपॉर्टेंट सवाल कि अब क्या करें, हार्ड चेकिंग होगी, कैसी चेकिंग होगी बोर्ड एग्जाम्स में। तो अब इसके लिए समझना होगा कि जो चाहिए क्वेश्चन में एग्जैक्टली तुम वही लिख कर आओ। अब ये कैसे होगा? लेटेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने पे। लेटेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ये वाली वीडियो में जब मैंने तुम्हें सैंपल पेपर्स के बारे में बताया था तो उसमें बताया था कि साइंस में इस बार कैसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि साइंस में इस बार आ रहे हैं कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस, डायग्रामेटिक क्वेश्चंस। तो क्यों ना हम ऐसे ही सैंपल पेपर्स उठाएं जिसने एग्जैक्टली ये पैटर्न फॉलो किया हो और सीबीएसई की इस बार की ब्लूप्रिंट फॉलो की हो। और यार ढूंढने के बाद मिला एडुकार्ट, ये खुद सामने तुम देख सकते हो। और ये सैंपल पेपर लोगे तो फायदा ये मिलता है कि यहां पर मिल जाएगा सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट हर सैंपल पेपर का, जो मैथ्स में काफी हेल्प करेगा। यानी कि एक एक स्टेप पे तुम्हें कौन से स्टेप पे मार्क्स मिलेगा और कौन से स्टेप पे मार्क्स कट जाएगा। इससे तुम जान जाओगे कि एग्जैक्टली सीबीएसई के कॉपी जो चेक करते हैं उन्हें क्या चाहिए और वही तुम लिख कर आओगे। तो ये सैंपल पेपर की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां मिल रहा है इस बार 35% ऑफ। पैसा ही पैसा होगा। मैथ्स की मैजिक बुक मैंने खुद बनाई थी। जैसे अगर एनसीईआरटी के कुछ कुछ क्वेश्चन जो हर बार गलत हो रहे हैं तुमसे, इसके जो जो क्वेश्चन तुम बार बार भूल जाते हो या जो जो टाइप के क्वेश्चन तुम बार बार कंफ्यूज आते हो उसमें, वो तुम्हें उसमें नोट कर लेने हैं। एक मैथ्स की नोटबुक हो गई, साइंस की हो गई, इसी तरह एसएसटी के
जो जो क्वेश्चन के पॉइंट्स भूल जा रहे हो वो वहां पे लिख दिए। बुक्स एक बार बन गई तो तुम आगे के 4th 5th चैप्टर पे भी हो तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर की वो क्वेश्चंस रिवाइज कर लोगे ना, तो आराम से तुम्हारा वो चैप्टर बोर्ड्स के पर्पस से तुम्हारे लेवल पे जो क्वेश्चंस तुम्हें कठिन लगते हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। अब देखते हैं इंडिविजुअल प्लान्स। हमने ये तो देख लिया कि क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे करना है, बट क्या पढ़ना है आओ देखते हैं इस पे सिलेबस वाइज। कैसे सिलेबस वाइज? अरे तुम राजू हो या श्याम, अगर मान लो तुम श्याम हो जिसका सिलेबस ठीक ठाक चल रहा है, अच्छी स्पीड से चल रहा है, शुरू से पढ़ रहा था श्याम, बट अगर मान लो तुम राजू हो जो शुरू में कर रहे थे सिर्फ मस्तियां और अब फंस चुके हो, जल्दी करना है सिलेबस कंप्लीट, तो देखो सब्जेक्ट वाइज तुम्हें क्या करना होगा। मैथ्स में अगर तुम्हारा सिलेबस सही चल रहा है तो तुम सिर्फ क्वेश्चन बैंक अभी करो, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस सही चल रहा है। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन रहेंगे अलग अलग टाइप के, जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड, तो वो सब प्रैक्टिस करो। बट केस बेस्ड और कॉम्पिटेंसी में मत फंसना। अगर तुम्हारे पास कम टाइम है, पीछे चल रहे हो, तब तुम्हें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट बहुत जल्द आने वाली है मैथ्स की, तो चिंता मत करो, नोटिफिकेशन छेड़ दो। नेक्स्ट साइंस। साइंस में अगर तुम्हारा सिलेबस ढंग का चल रहा है तो उठा लेना यार सैंपल पेपर्स। सैंपल पेपर्स में इस बार के लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं और साइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेटेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। बट अगर तुम्हारा सिलेबस ही नहीं ढंग से चल रहा है तो तुम सैंपल पेपर्स नहीं लगा पाओगे। इंस्टेड लगाना क्वेश्चन बैंक्स। अच्छे क्वेश्चन बैंक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्वेश्चन बैंक्स और एनसीईआरटी बस, और कोई रेफरेंस सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट सोशल साइंस, काफ़ी बड़ा सिलेबस है, सबको पता है, इसलिए आने वाले हैं एनिमेटेड लेक्चर। 5 पॉइंट याद करने के लिए चीज़ इमेजिन करो कि तुमने पानी और गुड़ रखा है एक ऐसे बॉटल में जिसका ढक्कन ब्लैक है, यानी कि एक ब्लैक ढक्कन वाले, ब्लैक कैप वाले बॉटल में पानी और गुड़ रखा है। इसी से सब कुछ याद होगा। पहला है ब्लैक इन कलर, ब्लैक सॉइल है, ऑफकोर्स ब्लैक इन कलर होगी, और इसको क्या कहते हैं, री गुड़ सॉइल। री गुड़ से याद करो, गुड़ से री गुड़, जानबूझ के री गुड़ बोल रहा हूँ कि तुम्हें याद रहे। फुल्ली एनिमेटेड लेक्चर्स होंगे एनसीईआरटी के, एक एक कॉर्नर को हम कवर करेंगे, तो डरना नहीं है सोशल साइंस से, थोड़ा सा वेट करो, जल्द वो एनिमेटेड लेक्चर्स आएंगे। डिफरेंस कहाँ पे आता है? अगर तुम्हारा सिलेबस सही चल रहा है तो तुम एनसीईआरटी रीड करो लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी पढ़ो, बट अगर तुम्हारा सिलेबस काफ़ी पीछे है सोशल में तो एनसीईआरटी रीड करना बंद कर दो। हाँ, एनसीईआरटी रीड करना बंद कर दो और फोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा ओवरव्यू तरीके से पढ़ने का, कि एक लेक्चर उठाया वन शॉट, उसको पढ़ा चैप्टर को, और फिर क्वेश्चन सॉल्विंग पे, क्योंकि सोशल साइंस इतना डीप, इतना डिटेल में नहीं आएगा, ऊपर से ही क्वेश्चन आते हैं और जो एमसीक्यूज हैं उनकी प्रैक्टिस हमें कर लेना है, तो बहुत कुछ आएगा। नोटिफिकेशन छेड़ दो कि मिस ना हो। और इंग्लिश हिंदी, यार हिंदी के काफ़ी अच्छे लेक्चर डले हुए हैं, ग्रामर के और इंग्लिश के, लिटरेचर के एनिमेटेड लेक्चर डले हुए हैं, काफ़ी लोग देख भी रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, तुम भी जाकर देख सकते हो। और वो वीडियो सब में फैला दो, नोटिफिकेशन छेड़ दो कि कुछ भी तुमसे मिस ना हो, और फिर क्या, अबे जाना, जा पढ़ ले।